माता पिता की शिकायत के बाद भी कार्रवाई जब आगे नहीं बढ़ी तो मामला सोशल मीडिया पर गरमाया। ऋषिकेश में चीला नहर में एक लाश मिली जो अंकिता भंडारी की निकली। आईपीएस रेणुका नेगी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया और जांच शुरू करवाई। यह होटल पुलकित आर्य का है जो भाजपा के नेता राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त मंत्री विनोद आर्य का बेटा है। नमस्कार। आज क्राइम में उत्तराखंड में 19 साल की अंकिता भंडारी हत्याकांड के बारे में आपको बताएंगे। एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करने वाली अंकिता को क्यों और किसने मार डाला। जिसके पिता गार्ड की नौकरी करते हैं, मां आंगनबाड़ी में काम करती है। गरीबी में पढ़ लिखकर अंकिता ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। घर की जिम्मेदारी संभालते हुए उसे पहली नौकरी एक वंतरा रिसोर्ट्स में रिसेप्शनिस्ट के पद पर मिली। लेकिन नौकरी के एक माह के बाद ही अंकिता भंडारी 18 सितंबर को अचानक लापता हो जाती है। अंकिता के माता पिता उसके गायब होने के एक सप्ताह तक परेशान होते रहे और उसकी रिपोर्ट भी लिखाई, लेकिन कोई पता नहीं चला। बेटी को खोजने की वो लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन अंकिता गायब हो चुकी थी। एक सामान्य लड़की जब सपनों को उड़ान देने घर से निकलती है तो उसे कुचलने की कोशिशें किस प्रकार से होती है, यह इस घटना का एक उदाहरण है। माता पिता की शिकायत के बाद भी कार्रवाई जब आगे नहीं बढ़ी तो मामला सोशल मीडिया पर गरमाया। इसके बाद पुलिस जांच तेज हुई। आखिर 2 दिन बाद एसडीआरएफ की टीम को ऋषिकेश में चीला नहर में एक लाश मिली जो अंकिता भंडारी की निकली। अंकिता की हत्या के बाद लोग सड़कों पर उतर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने 24 सितंबर को आईपीएस रेणुका नेगी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया और जांच शुरू करवाई। अंकिता भंडारी वंतरा रिसोर्ट में जहां काम करती थी, जांच भी वहीं से शुरू होती है। यह होटल पुलकित आर्य का है जो भाजपा के नेता राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त मंत्री विनोद आर्य का बेटा है। इसी होटल में अंकिता काम करती थी। जांच टीम ने होटल से साक्ष्य जुटाए, फिर घटना स्थल और रास्ते के टोल प्लाजा सहित अन्य सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। इस दौरान सामने आया कि अंकित सहित 4 लोग 17 सितंबर को ऋषिकेश की तरफ निकले थे, लेकिन वापस 3 ही लौटे जिसमें अंकिता नहीं थी। शक की सुई सीधी पुलकित आर्य पर जा पहुंची। पुलिस ने इस मामले में पुलकित आर्य सहित उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि जैसा अंकिता के मोबाइल में मिले व्हाट्सएप चैट से मिला, उसमें उसने अपने दोस्त को लिखा था, यहां नौकरी में वह अनकंफर्ट फील करती है। मुझे वीआईपी कस्टमर के लिए एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए कहा जाता है। शायद उसका इशारा देव व्यापार की तरफ था। उसने आगे लिखा, मैंने साफ मना कर दिया है। दरअसल बस पुलकित को अंकिता का ना करना नागवार गुजरा और अंकिता के चीला नहर में गिरने की कहानी रची गई। उसने अपने 2 साथियों के साथ अंकिता को ऋषिकेश घुमाने के बहाने ले जाकर नहर में धक्का दे दिया और उसकी हत्या कर दी। इस घटना के 6 दिन बाद चीला नहर से अंकिता का शव बरामद हुआ था। अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी की जांच में वंतरा रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य को मुख्य आरोपी बनाया गया। पुलकित पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या, धारा 201 के तहत साक्ष्य छुपाने, धारा 354 के तहत छेड़खानी और लज्जा भंग और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। इन 4 आरोपों में पुलकित को कोर्ट ने दोषी पाया। अंकिता के परिजनों की सभी मांगों को सरकार की ओर से पूरा किया गया। वकील बदले गए। एसआईटी जांच को तेज गति से चलाया गया। एसआईटी की चार्जशीट में 97 गवाहों के नाम दिए गए थे। इसमें से 47 गवाहों को कोर्ट में भी पेश किया गया। शुक्रवार यानी 30 मई 2025 को एडीजे रीना नेगी की कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी पुलकित आर्य को सभी 4 आरोपों में दोषी करार दिया। अब उन्हें इस हत्याकांड के मामले में पुलकित, अंकित और सौरभ को उम्र कैद की सजा सुनाई है। लेकिन आरोपी सौरभ की बेशर्मी की हदें इस दौरान नजर आई। पुलिस की गाड़ी में चढ़ते समय किसी सेलिब्रिटी की तरह वह हाथ हिलाता हुआ नजर आया। 32 माह बाद आए इस फैसले का सभी को इंतजार था, लेकिन सजा के ऐलान के बाद आरोपियों का घमंड नहीं टूटा। एडीजे रीना नेगी की कोर्ट ने भले ही आरोपियों को मामले में दोषी करार देकर फैसला सुना दिया हो, लेकिन अब तक उस वीआईपी का नाम सामने नहीं आ पाया जिसके पास जाने के लिए अंकिता भंडारी को मजबूर किया जा रहा था।
सवाल यह भी है कि एसआईटी ने हत्या के आरोपियों को तो सलाखों के पीछे भेज दिया, वहीं एसआईटी को उस वीआईपी के नाम को खोलने भी चाहिए जिसके सामने अंकिता को परोसा जाना था। वो चेहरे भी बेनकाब होने चाहिए जिसकी वजह से अंकिता ना करने पर उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल आरोपी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अंकिता के माता पिता की मांग है कि आरोपियों को फांसी की सजा मिले। इस क्राइम स्टोरी में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।